हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सनमो और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम फिर से सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आयुषी वो अपनी माँ को लेके उनके कमरे में जाती है एंड उनको बिठा के सब कुछ बताने लगती है। दूसरी तरफ आयुष वो अकेला बैठा था, थोड़ी देर के लिए वो कुछ सोचता है, देन वो अपनी कार कीज उठाता है एंड वहाँ से निकल जाता है प्रिया और जिया के सामने से ही। प्रिया वो उसके पीछे जाती है और जिया जाने की हिम्मत नहीं करती है। वो भी जाना चाहती थी बट नहीं जा पा रही थी, वो वहीं पर बैठी हुई रहती है। प्रिया उसके पीछे जाती है और वो आयुष को रोकने की कोशिश करती है बट आयुष वो नहीं रुकता और बोलता है कि मुझे अपने बच्चों को एंड क्रिश को वापस लाना है। वो चला गया मुझे छोड़ के। देन वो अपने हाथ को छुड़ाता है, जो प्रिया है उसने हाथ पकड़ लिए थे उसके, वो अपने हाथ छुड़ाता है एंड कार में बैठता है। फिर भी प्रिया वहाँ पर ही थी एंड उसको रोकने की कोशिश कर रही थी एंड पूछ रही थी कि कहाँ जाने वाले हो, कम से कम ये तो बता के जाओ। बट वो कुछ भी नहीं बोलता है और कार्ड निकाल के चला जाता है। प्रिया वो कमरे नहीं, घर के अंदर आ जाती है एंड फिर से अपनी जगह पे बैठ जाती है। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितने ज़्यादा परेशान है एंड वो अपने सर पकड़ लेती है और बोलती है कहाँ चला गया, कुछ भी बताकर भी नहीं गया। जिया वो उठती है एंड प्रिया के पास जाके बैठती है और बोलती है कि क्या बोल रहे हो, वो उन्होंने आपको भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। प्रिया वो जो है अपना हाथ छुड़ा लेती है उससे और बोलती है दूर हो जाओ और सच सच बताओ कि जो तुम एलिगेशन लगा रही हो उस पर क्या वो सच है। ये सुन के जिया वो थोड़ा सा घबरा जाती है बट वो अपनी शक्ल पे नहीं आने देती और स्ट्रेट बोल देती है कि हाँ वो सच बोल रही है, बिना किसी एक्सप्रेशन लेस से। ये सुन के प्रिया वो और भी ज़्यादा जो है अपना सर पकड़ के वो चीखना चाहती थी बट वो नहीं कर पाती है। वो उठ जाती है एंड वो जाती है जहाँ पर आयुषी थी एंड उनके मतलब आयुष और आयुषी के माँ थे। प्रिया वहाँ पर जाने के बाद देखती है कि आयुषी ने सब कुछ बता दिया है अपने माँ को। देन वो प्रिया को देखती है और पूछती है क्या ये सच है। हम तीनों को बहुत अच्छे से पता है कि आयुष कभी भी किसी लड़की से अट्रैक्ट नहीं हुआ है। ये सुन के आयुषी जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है एंड बोलती है बट वो तो क्रिश से अट्रैक्ट है ना। ये सुन के उसकी माँ थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ घूरती है और देन बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें पता है कि आयुष क्रिश से ही प्यार करता है एंड उसके लिए उसने 10 साल तक वेट करा है और इतने सब के बाद भी वो चीट करेगा। वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तुम्हें पता है मैंने उससे ऐसे बड़ा नहीं किया है कि वो अपने पार्टनर का डिसरिस्पेक्ट करे एंड उसके साथ चीटिंग करे। ये सुन के आयुषी वो चुप हो जाती है एंड प्रिया बोलती है पर डॉक्टर ने जो कुछ भी बोला। ये सुन के आयुषी थोड़ी देर के लिए जो है देखने लगती है अपनी माँ की तरफ और वो मन में सोचने लगती है क्या रिपोर्ट्स सही तो थे ना, क्योंकि उन्होंने और वेरीफाई नहीं करा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि रिपोर्ट्स गलत आ गए हो। ये जो है सोचने के बाद वो बोलती है उन दोनों से ही कि ऐसा भी तो हो सकता है कि रिपोर्ट्स गलत हैं और ऐसा भी तो हो सकता है कि उषा ने ये सब कुछ जानबूझ कर करा है। ये सुन के जो है प्रिया वो बोलती है पर वो डॉक्टर का क्या मोटिव हो सकता है। ये सुन के आयुषी वो बोलती है माँ प्लीज़ गुस्सा मत होना, बट जो डॉक्टर उषा है वो क्रिश को पसंद करती है। ये सुन के उसकी माँ वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है एंड सोचने लगती है कुछ। देन वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो पसंद भी करती है स्टिल वो गलत रिपोर्ट्स नहीं दे सकती। हम बहुत सालों से उसी पर भरोसा कर रहे हैं, उसने सब कुछ उसका मेडिकल सब कुछ उसी ने हैंडल करा है, कभी भी उसने गलत नहीं करा उसके साथ और वो कभी भी उसका गलत नहीं चाहेगी। ये सुन के आयुषी वो अपना सर हिला देती है हाँ में और प्रिया बोलती है पर आप लोग इतना ज़्यादा श्योर कैसे हैं। ये सुन के उसकी माँ बोलती है देखो मुझे नहीं पता कि डॉक्टर उषा से क्यों पसंद करती है, कैसे पसंद करती है, मुझे पास्ट की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, बट मुझे जितना पता है कि मैं जितना उनको जानती हूँ उस हिसाब से वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि मुझे भी ये इस बात की भनक है कि डॉक्टर उषा वो क्रिश को पसंद करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है एंड वो कभी भी उसे दुख में नहीं देख सकती एंड वो झूठ बोलने वालों में से नहीं है। ये सुन के आयुषी वो बोलती है हाँ मैंने भी जितना उसे जाना है एज सी वॉज इन आवर स्कूल, तो वो ऐसा नहीं थी, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी एंड वो हमेशा क्रिश का ख्याल रखती थी, जो कि सच बोल रही है, आपने सही ऑब्जर्वेशन करा है, मैं उसे आपसे ज़्यादा समय से जानती हूँ एंड ये सच्चाई है। ये सुन के प्रिया बोलते हैं अच्छा ठीक है, पर अभी हमें क्रिश
आयुष को ढूंढने जाना चाहिए क्योंकि वो गुस्से में कहीं निकल गया है। ये सुन के आयुषी वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? अगर वो निकल गया है तुम्हें आने के बाद ही बताना चाहिए था, तुम ऐसे चुप करके बैठ क्यों गई थी? ये सुन के प्रिया वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है एंड गिल्ट में बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गया है, बट उसने ये बोला है कि क्रिश अपने बच्चों को लेके यहाँ से चला गया है। ये सुन के जो है उनकी माँ वो बोलती है क्या मतलब है, वो घर पे नहीं है और उसको कैसे पता चला? ये इतना सुनते ही प्रिया बोलती है एक्चुअली जिया ने जाके क्रिस को ही सब कुछ बता दिया, इसी वजह से वो गुस्सा होके वहाँ से चला गया था। दिन घर आने के बाद से ही वो नहीं है घर पे, शायद काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा था आयुषी भी हाँ में सर हिला देती है और बोलती है हाँ। जब आयुष घर आया दिन थोड़ी देर तक वो काफ़ी परेशान था, बट क्रिश वो घर पे नहीं था और ना ही बच्चे हैं, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में रो रहा था उस वक्त। दिन जब हम उसे छोड़ के चले आए शायद से वो तभी निकल गया होगा। ये सुन के प्रिया बोलती है हाँ वो थोड़ी देर पहले ही निकला है, मुझे लगता है कि हमें क्रिश के घर पे जाना चाहिए। आयुषी बोलती है नहीं, क्रिश वहाँ पर नहीं गया हुआ है बिकॉज मैंने कीर्ति को अभी अभी कॉल किया था एंड उसने बोला कि क्रिश उनके घर नहीं गया है। देन आयुषी थोड़ी देर सोचती है और बोलती है मुझे पता है वो शायद से अपनी माँ के घर गई हुई है। ये सुन के उसकी माँ जो थी मतलब आयुषी की माँ वो बोलती है तो हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए, मनाना चाहिए, क्योंकि ये बचा नहीं हो सकता, मतलब वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता बिना कुछ बताए। कंक्लूजन निकलेगा अगर वो छोड़ना चाहता है आयुष को तो भी मैं उसे सपोर्ट करने वाली हूँ, और अगर वो रहना चाहता है फिर भी मैं सपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि उसकी क्या गलती है, अचानक से उसकी लाइफ क्यों चेंज हो जाएगी। एंड आयुष ने ये सब कुछ कैसे किया, मतलब क्यों किया? प्रिया वो सब कुछ उससे डिटेल में बताने लगती है। उस दिन जो कुछ भी आयुष ने उसे बोला था उसकी माँ और बहन को सब कुछ समझाने के बाद वो दोनों ही बोलते हैं पर तुम्हें तो पता है ना कि वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता, तो एक लड़की से कैसे सेड्यूस कर सकती है। ये सुन के वो बोलते हैं इसी बात का तो समझ मुझे नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुष को जो काफ़ी तेज़ी से कार चला रहा था एंड रोड खाली ही था, इसी वजह से किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ एंड वो पहुंच जाता है वहीं पर जहाँ पर क्रिस था। उसके घर के सामने वो कार को रोकता है एंड वहाँ से निकलने के बाद धीरे धीरे वो घर के अंदर जाने लगता है, मतलब उसकी तरफ जाने लगता है। थोड़ा सा आंगन था, मतलब गार्डन टाइप था, देन घर के अंदर जाने का रास्ता था। देन वो बेल रिंग करता है। क्रिश वो अंदर था एंड वो काफ़ी परेशान डिस्टर्ब लग रहा था, इसी वजह से उसको सुनाई ही नहीं देता क्योंकि वो एक अलग जोन में चला गया था। हम देखते हैं अयान को सुनाई देता है, इसी वजह से वो भाग के जाता है एंड वो डोर को खोल देता है। अयान को ऐसे देख के आयुष वो नीचे अपने घुटने पे आ जाता है एंड अयान को गले लगा लेता है। अयान भी अपने डैड को देख के उनको गले लगा लेता है एंड आयुष वो उसे गोद में उठा लेता है और पूछता है पापा कहाँ पर है। देन अयान वो बता देता है कि उस साइड को है, उस कमरे में। वो देखता है कि वो क्रिस का ही कमरा था जहाँ पर वो रहता था एंड बाकी सारी जो जगह है वो उतना ज़्यादा क्लीन नहीं था, अभी भी ढका हुआ था, और वो उस तरफ जाने लगता है। देन वो देखता है कि क्रिस वो कमरे में है एंड जो क्रिसा थी वो एक साइड पे थी, वो सो रही थी एंड क्रिस किसी जो है दूसरी साइड पे मुंह फेर के बैठा हुआ था एंड वो कुछ सोच रहा था। उसके फेस से ही लग रहा था कि वो काफ़ी दुखी है। देन अयान को नीचे उतारता है आयुष एंड वो डोर को लॉक कर देता है ताकि क्रिस गुस्सा होकर वहाँ से जा ना सके। देन वो क्रिस के पास जाता है एंड उसको जो है उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड वो नीचे बैठ जाता है अपने घुटनों पे। क्रिस बेड पे बैठा हुआ था, उसके सामने आयुष घुटनों पे बैठा हुआ था एंड उसके हाथ को पकड़े हुए था। क्रिस जिसको नोटिस होता है ये सब कुछ, वो तब अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था बट वो छुड़ा नहीं पा रहा था क्योंकि आयुष का ग्रिप वो काफ़ी ज़्यादा टाइट था। आयुष वो रोने लग जाता है, उसके आंसू जो है वो क्रिस के कपड़ों को गीला कर रही थी, इसी वजह से उसको फील हो रहा था एंड क्रिस वो बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम उस लड़की के पास हो जिसके बच्चे के बाप बनने वाले हो। ये सुन के जो आयुष है वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक्सप्लेनेशन का तो एक चांस तो दो, बस एक्सप्लेनेशन सुन लो। ये सुन के क्रिस बोलता है क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुमने खुद ये माना है कि वो बच्चा तुम्हारा है। आयुष थोड़ी देर के लिए वो क्रिस नहीं अयान की तरफ देखता है जो कि काफ़ी डरा हुआ लग रहा था कि उसके पेरेंट्स की भी जैसा झगड़ा हो रहा है। ये देख के आयुष बोलता है देखो प्लीज़ झगड़ा मत करो, घर चलो मेरे साथ, वहाँ पर जाने के बाद मैं सारी बातें बोलूँगा तुम्हें कि क्या क्या हुआ था। ये सुन के क्रिस वो बोलता है
कुछ बाकी नहीं रह गया है, तुम्हारे पास पहले बहुत सारा टाइम था, बट तुमने क्या किया एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो लड़की मेरे पास, इतना बोल के वो चुप हो जाता है एंड अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और बोलता है छोड़ो मुझे एंड यहाँ से चले जाओ। ये सुन के आयुष जो है वो क्रिश को गले लगा लेता है और बोलता है देखो प्लीज़ बच्चों के सामने ऐसा तमाशा मत करो, प्लीज़ घर चलो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेनेशन देने के लिए रेडी हूँ। देखो मेरी गलती नहीं थी, कैसे हो सकता, वो एक लड़की है, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें भी रिजेक्ट किया था। ये सुन के क्रिश वो थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाता है एंड इन दोनों के बीच अभी जो बातें हो रही थी ये काफ़ी धीरे बोल रहे थे, जिस वजह से अयान को सुनाई नहीं दे रहा था। वो आने के बाद वो उनके करीब आ जाता है बेड पे उठने के बाद एंड बोलता है पापा प्लीज़ घर चलते हैं ना, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, डैड भी रो रहे हैं, प्लीज़ घर चलते हैं। ये सुन के आयुष वो बोलता है प्लीज़ घर चलो, प्लीज़ ऐसे नहीं रह सकता मैं तुम लोगों के बिना। देन क्रिश वो मान जाता है और बोलता है क्या तुमने कंफर्म की उसकी प्रेगनेंसी। ये सुन के आयुष वो छोड़ देता है उसे और अपने आंसू को साफ करने लगता है और करते करते ही बोलता है कि उषा ने कंफर्म किया है, मैं हॉस्पिटल लेके गया था उसे, पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। बट इतना बोल के वो चुप हो जाता है और बोलता है यहाँ पर नहीं, घर चलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। दैट्स इट गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा ये पार्ट, मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके ये सब्सक्राइब नहीं करोगे, आपको पता है अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, मेरे सपोर्ट नहीं करोगे आप लोग, तो बस इस दिसंबर तक ही है इस चैनल का आयुष मतलब लाइफ टाइम, उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगी यूट्यूब से। तो आप देख लीजिए कि आप चाहते हो कि मैं वीडियो रेगुलरली बनाती रहूं तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नहीं चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सब्सक्राइब मत करना, लाइक भी मत करना, देख के चले जाना, उसमें भी चलेगा। मुझे भी अपने करियर को बनाना है, मैं अगर इसमें मुझे कोई आप लोगों का ना ही प्यार मिल रहा है ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग, तो क्या ही फ़ायदा, मुझे भी अपने करियर को ज़्यादा टाइम देना होगा। बेकार में इसमें टाइम वेस्ट करके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, जिसमें मुझे सक्सेस मिलेगा मैं उस तरफ ही जाऊंगी। अगर इस तरफ सक्सेस मिलता है तो ही मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ, ऐसे तो नहीं रहने वाली। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं खुद को बेहतर भी नहीं बना पाऊँगी। आप लोग बताओ मेरे साथ, कम्युनिकेट करो, कमेंट करो, वीडियोज़ को लाइक करो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे ऐसे टाइप के बनाने चाहिए, तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। आई जस्ट नीड सपोर्ट, मैं सपोर्ट की ही डिमांड कर रही हूँ और कुछ नहीं चाहिए। बस वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यार सा कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कुछ ही नहीं चाहिए। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।